जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग देखने वाले हैं जो विद्यार्थी कक्षा 10 का पेपर देकर आए हैं, उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जो हम लोग कक्षा 10 का जो है चित्रकला का जो है आंसर की देखने वाले हैं और आप लोग बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न का जो है आंसर मिलाते रहेंगे और लास्ट में जो है आप बताएंगे कि आज जो है आपका स्कोर कितना रहा, आपने जो है कितना क्वेश्चन जो है आज सही किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 आपके सामने आएगा। सबसे पहले हम लोग आलेखन कला करेंगे बेहतरीन तरीके से, उसके बाद जो विद्यार्थी प्राविधिक कला करे हैं उसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 आपके सामने आ गया है और बताएंगे जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया द्वितीयक रंग कितने होते हैं, बताएंगे जैसे आप लोग कितना आप लगाए थे। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही सर 6 होते हैं ना, बिल्कुल 6 होते हैं भाई। बाकी देखो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है, बताएंगे यहाँ पर नारंगी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर। बाकी 3 नंबर का प्रश्न देखो, यहाँ पर पूछा गया है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क डार्क होती है, बताएंगे आप लोग। तो 2 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 भी यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि बी हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 4 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। ये सब प्रश्न जो है मैंने अपनी क्लास में खुद कराया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा, बताएंगे आप लोग कौन सा जो है प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पर बैगनी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, क्या हो जाएगा बताएंगे इसे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का बताएंगे क्या हो जाएगा, बैगनी नहीं होगा, यहाँ पर लाल हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें पूछा गया है कौन सा रंग गर्म है, बताएंगे आप लोग कौन सा रंग जो है गर्म है। तो यहाँ पर हो जाएगा लाल रंग, क्या होता है गर्म होता है ना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी आपका सही आंसर। आशा है कि आपने जहाँ पर सी ही आंसर लगाया था। बाकी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है, बताएंगे आप लोग सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो काला होता है, कौन सा होता है, काला होता है। मैंने इसको भी अपने क्लास में कराया है, आप लोग जो है एक बार अपना हमारा जो क्लास मैंने कराया था उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने सब कुछ हर एक प्रश्न कराया, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया तटस्थ रंग है, बताएंगे आप लोग तटस्थ रंग जो है कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताएंगे। 7 नंबर प्रश्न का जो है आपने कौन सा आंसर लगाया था। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सी हो जाएगा ना, बिल्कुल नारंगी हो जाएगा, क्या हो जाएगा नारंगी, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर आंसर सी आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा गया बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं, बताएंगे आप लोग किस नंबर का जो है ब्रश का हम लोग प्रयोग करते हैं। 9 नंबर का कौन सा जो है आपने सही आंसर लगाया था। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर। अगर आपने डी लगाया था तो आपका बिल्कुल सही आंसर था। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसका भी जल्दी से आप लोग आंसर बता देंगे, इसका आपने कौन सा सही आंसर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आपने कौन सा सही आंसर लगाया था। यहाँ पर पूछा गया पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, बताएंगे आप लोग। अगर पीला कोई रंग है उसमें नीला रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा, तो हरा बन जाएगा, क्या हरा बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर का जो है आपका आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पूछा गया है 11 है। इसमें पूछा गया है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। 2 बार मैंने अपनी क्लास में खुद कराया, तो हो जाएगा पेस्टल रंग, क्या हो जाएगा पेस्टल हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है छत के केंद्र को आलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, बताएं। केंद्रीय होता है, क्या होता है केंद्रीय होता है। इसको भी मैंने अपने क्लास में ही कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बाकी देखो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर जो है 13 है और 13 का आंसर जो पूछा गया आपसे, कला शब्द किस भाषा का है, बताएंगे आप लोग। कला जो शब्द है किस भाषा का, तो संस्कृत का है, किसका है संस्कृत का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। इसको तो मैंने पोल में कराया था, ठीक है। इसका आंसर जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था पोल को लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा सी, आपका डी हो जाएगा ना, डी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर। डी यहाँ पर जो है संस्कृत हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखो 14 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया आप लोग देखेंगे, यहाँ पर किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे आप लोग। किनारी डिजाइन का प्रयोग जो हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो साड़ी की किनारी के लिए कहाँ पर होता है, साड़ी के किनारी के लिए होता है, कि ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है और सभी का आंसर आप लोग मिलाते रहेंगे, ठीक है। सभी का आंसर जो है आप लोग मिलाते रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, बताएंगे आप लोग जल्दी से। अगर लाल कोई रंग है उसमें
नीला रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 ही पूछा है, बताएंगे आप लोग। सी हो जाएगा बैगनी रंग। कौन सा? बैगनी रंग बन जाएगा ना, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया है, वो स्वाद संबंधित है किससे है? वो स्वाद जो है किससे संबंधित है? रंगों से। किससे? रंगों से हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर भी सही आंसर है। अब देखो पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में, सूर्य की रश्मि में कौन सा रंग पाया जाता है? बताएंगे आप लोग। कौन सा? 7 रंग। कितने? 7 रंग जो है पाए जाते हैं, कि देखेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। बाकी बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 18। हर एक प्रश्न को मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए जो है आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया, हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा। क्या? ठंडा रहता है ना, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें आपसे पूछा गया मुख्य रंग कितने होते हैं? बताएंगे आप लोग, मुख्य रंग जो है कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? तो हल्की होती है 2S से। किसी होती है? 2S से जो है हल्की होती है, यानी कि आप हो जाएगा यहाँ पर सी आपका सही आंसर है। और जितना मैंने यहाँ पर जो है आलेखन करा आपका कंप्लीट होता है। आलेखन कला में जो है मैं कहता हूँ ना, मैंने जो है 18 से 19 पर 18 से जो है 19 प्रश्न जो है मेरे क्लास से आए हूँ। कितना? 18 से 19 प्रश्न जो है मेरे खुद से क्लास से आए, ठीक है, 3 क्लास में मैंने कवर किया था। बाकी देखो अगला प्रश्न जो आपके सामने आएगा, क्वेश्चन में आएगा, यहाँ देखिए आलेखन हो गया ना। अब आ गया यहाँ पर जो है प्राविधिक कला। प्राविधिक कला को भी हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। इसमें भी जो मैं प्रश्न आया वही तो सेम टू सेम आया, ठीक है, जो प्रश्न मैंने कराया था ये सेम टू सेम वही प्रश्न आया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या पूछा गया है। देखिए जैसे क्वेश्चन में जो है फर्स्ट है, संपूर्ण कोण होता है कितने का होता है? 360 का होता है, यानी कि सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितने का होता है? समबाहु पूछा गया है, बताएंगे आप लोग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कितना? 60 का होता है। कितना? 60, यानी कि डी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो यहाँ पर जो है 3 नंबर का प्रश्न है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग क्या कहते हैं? तो इसको मैंने अपने क्लास में कहा है सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें क्या पूछा गया है? ये प्रश्न तो हर बार रिपीट होता है, मैंने कहा था ना आएगा, तो देखो यहाँ पर आया गया है, कहा गया है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? बताएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश का के कोण पर लगाते हैं? ठीक है, तो ये 90 पर। कितने पर? 90 पर, यानी सी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 होते हैं। कितने? 10 होते हैं, सी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आएगा 7 नंबर का प्रश्न। तो 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। एक बार मैं कह रहा हूँ ना, हमारी क्लास देख लीजिए, जो प्रश्न होता है यहाँ पर हर एक प्रश्न जो है आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 1 मीटर में कितने कितने जो है सेंटीमीटर होते हैं? बताएंगे आप लोग। 100 होते हैं, सबको पता है 100, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अब पूछा कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण जो है 90 का है, दूसरा कोण जो है कितने डिग्री का होता है? दूसरा कोण कितने का हुआ? अर्धवृत्त की बात की है तो 180, यानी कि x प्लस 90 बराबर जो है 180 क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 90 का। 90 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन हो जाएगा डी आपका बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा गया, समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण जो है 90 का होता है, यानी कि देखिए तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो ये सब प्रश्न जो है मैंने कराया था, ठीक है, वही सेम टू सेम हर एक प्रश्न आया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, पेपर जाने से पहले कम से कम 3 से 4 पेपर जो है आप लोग प्रीवियस ईयर करके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है वृत्त का आकार कौन सा होगा? तो वृत्त का होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? बताएंगे आप लोग कौन सा आयताकार है? तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखो पूछा गया क्वेश्चन 12 में किस नंबर की पेंसिल डार्क लाइन बनेगी? बताएंगे आप लोग जैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा डार्क कहा गया ना, तो टी भी हो जाएगा, टू भी हो जाएगा, टू भी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, नहीं कि बी हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका सही आंसर। 12 नंबर तो हो चुका ना। 13 नंबर का प्रश्न जो है आपके सामने है, इसका भी जल्दी से आप लोग बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसमें आपसे पूछा गया है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? बताएंगे आप लोग, तो 90 अंश का होता है। कितने का? वर्ग की बात की तो 90 अंश का होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया, यदि एक वृत्त में एक कोण जो है 120 का है, दूसरा कोण कितने का होगा? तो यानी कि x प्लस जो है 120 कहा गया है, कितना कहा गया? 360 हो जाएगा। यहाँ पर वृत्त की बात की ना, तो x क्या हो जाएगा? 240 आ जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि देखेंगे यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही आंसर। अब यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 15 में, कहा गया अगर
60 अंश के कोण में एक कोण जो है 30 का, दूसरा कोण कितने का होगा, 60 अंश का कोण की बात करेंगे ना, तो ये x प्लस 30 बराबर हो जाएगा 60 का, तो क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 30, यानी किसमें है, आंसर हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही आंसर। बस ऐसे तो आपको करना था। बाकी देखो यहाँ पर 16 नंबर का जो प्रश्न है इसका बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, इसमें कहा गया है रेखा किसे कहते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, रेखा होती है, यानी किसी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब कहा गया देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में वर्ग की चारों भुजा की नाप क्या होती है, बताएंगे आप लोग क्या होती है, तो यहाँ बताएंगे जैसे वर्ग की चार भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना, चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर है। बाकी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या, 19 नंबर का प्रश्न, इसका भी बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया आप लोग देखेंगे, तो इसमें जो पूछा गया हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए, बताएंगे आप लोग किस नंबर का जो है क्या चाहिए, तो यहाँ पर हल्की कहा गया ना, तो क्या हो जाएगा 2H हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, क्या हो जाएगा 2H हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है देखेंगे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो क्या होगा, जिसकी तीनों भुजाओं का अंतःकोण क्या हो, बराबर हो, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, क्या हो जाएगा, जिसकी जो है तीनों भुजाओं का अंतःकोण क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। बस इतना तो था, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग कर दिए होंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या था यहाँ इस पेपर में, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो भी पूछा गया तो आप लोग बेहतरीन तरीके से बना देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा प्राविधिक कला में, तो यहाँ पर देखेंगे जो भी प्रश्न पूछा गया है, कहा था मैंने ना हर एक प्रश्न का आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कर ले होंगे अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे 2 केला पूछा गया है, देखेंगे स्मृति चित्रण में क्या पूछा गया है, 2 केले पूछे गए, पपीता पूछा गया था, आम पत्तियों सहित, ये तो मैंने कराया था भाई, आम पत्तियों सहित बनाने को। ठीक है, बना लेंगे आप बेहतरीन तरीके से। बाकी देखते हैं आगे क्या है, तो आगे जो आने वाला है आपका बा में पूछा गया है, टेबल लैंप खुला छाता या जो है बॉक्स और उसे उस पर रखिए किताब। ठीक है, ये भी आप लोग बेहतरीन तरीके से कर ले होंगे, तो यहाँ पर जो है आपका पेपर खत्म होता है। बाकी अगर आप लोग जो देखिए यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर जो है कम से कम जो है 18 से 19 प्रश्न ना, 18 से 19 प्रश्न जो है मेरे क्लास खुद से आए हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग जो है मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग सामाजिक विज्ञान का जो है पूरा पेपर देख सकते हैं। अगर आप लोग जो है एग्जाम से पहले 3 से 4 सेट, कितना 3 से 4 सेट अगर आप लोग देख के जाते हैं ना, तो मान लीजिए जो वहां पर जो है आपका 60 से 70% जो है आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उस पेपर से आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चे, आप लोग जो है क्या करें, पिछला जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख कर जाएं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग अपना पेपर देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान का जो है बेस्ट बना सकते हैं। बाकी आज क्लास में उतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।